अमेरिका ने एक तारीखी कदम उठाया है। रेथियोन के मुताजद्दिद AIM-120 अमराम के C8 और D3 वर्जन बाकायदा तौर पर बरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। एक हैरनकुन 41.6 अरब डॉलर के आलमी पैकेज के तहत इस फैसले ने दुनिया की फिजाई जंगबाजी की नक्शाबंदी बदल देने वाली एक ताकतवर लहर पैदा कर दी है। इस पैकेज में 30 से ज्यादा अहदाफ और शिरकतदार मुमालिक शामिल हैं। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इसराइल, पाकिस्तान, तुर्की, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और नेटो और इंडो पैसिफिक के कई अहम हसीन। नतीजा, अमराम अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं रहा, बल्कि मगरिबी इत्तेहाद की एक मुरक्कब जंगी जुबान बन गया है। एक ऐसा हथियार जो मुत्तहिद फिजाई, हिकमत तालिया और इश्तराकबाजी को मुमकिन बनाएगा। 1.5 दहाई तक तरसील और पैदावार जारी रहेंगी 2030 तक, ताकि जब दुनिया के मुख्तलिफ खितों में तनाव बढ़ रहा हो, यूरोप से लेकर जनूबी चीनी समंदर तक मुत्तहिदीन के हाथों में मुसलसल सप्लाई मौजूद रहे। इस ऐलान ने आलमी BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज दौर को तेज कर दिया है, खास तौर पर जब चीन और रूस PL-15, PL-16 और R-37M जैसे तवील फासले के खतरनाक मिसाइल लेकर मैदान में उतर रहे हैं। अमराम की अहम खसूसियात: फायर एंड फॉरगेट सलाहियत, खुद का रेडार सीकर, नेविगेशन अपडेट और मुताजद्दिद सीरीज में 2 तरफा डेटा लिंक, जिसका मतलब है कि फाइटर तैयारा फायर करके फौरन निकल सकता है, जबकि मिसाइल खुद अपना शिकार तलाश करके मार गिराएगा। C8 बरामद वर्जन तकरीबन 100 किलोमीटर तक, जबकि D3 मुताजद्दिद कॉन्फ़िगरेशन में तकरीबन 160 किलोमीटर तक रेंज रखता है। एक ऐसी हद जहां दुश्मन को देखे बगैर पहले वार करने की सलाहियत मिलती है। इस फैसले की जुग्राफियाई हिकमत तालिया वाजे है। मुख्तलिफ खितों में अमेरिकी असर और रसूख बरकरार रखने के लिए बज़ ऐसे मुमालिक को भी मुताजद्दिद BVR टेक्नोलॉजी दी जा रही है जो रिवायती तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। तुर्की, इसराइल और पाकिस्तान शामिल हैं, ताकि वाशिंगटन इलाकाई तवाजुन को एक ही वक्त में मुस्तहकम भी करे और अपनी तवील अल मुद्दी इन्हिसारियत बरकरार रखे। मेंटेनेंस, अपग्रेड और डिजिटल फायर कंट्रोल के जरिए पैदावार को बढ़ाने के लिए रेथियोन ने पैदावारी रफ्तार दोगुनी कर दी है और मंसूबा है कि 2027 तक सालाना पैदावार 2400 यूनिट तक जाए। ये प्रोग्राम अमेरिका और अहदाफ सप्लायर चैनल में हजारों मुलाजिमत संभाल रहा है और दिफाई सनती अड़े को नई जान दे रहा है। मगर इसके साथ ही पैदावार, चिप, रॉकेट मोटर और प्रोपेलेंट की किल्लत जैसे लॉजिस्टिक खतरे भी सामने आ रहे हैं। ये मंजूरी आलमी तौर पर कई खतरों को जन्म दे सकती है। वसीय पैमाने पर अमराम की दस्तयाबी दूसरे खिलाड़ियों को भी उसी सतह की मुसाबिकती खरीदारी की तरगीब दे सकती है। चीन PL-15E या रूसी R-77 जैसी टेक्नोलॉजी फरोख्त करके जवाबी इकदाम उठा सकते हैं। बज़ नाकिदीन तनबीह करते हैं कि BVR टेक्नोलॉजी की हद्दर्जा तकसीम से तनाजुआत में तसादुम के फैसलों के लिए वक्त कम हो जाएगा, यानी गलती या गलत शिनाख्त तेजी से खतरनाक नतीजे पैदा कर सकती है। अमेरिका का मकसद वाज़ेह है, चीन के बढ़ते हुए हथियारों के बाजार को पीछे धकेलना और मगरिबी टेक्नोलॉजी को मियारी बनाना, ताकि मैदान जंग में अव्वल फायर का फायदा मुरक्कब डेटा शेयरिंग और यकसा लॉजिस्टिक चेन के जरिए अहदाफ कुव्वत को बरतरी मिले। इस फैसले ने अमराम को एक फौजी मोहरे से बढ़कर एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद आला बना दिया है। एक ऐसा नेटवर्क जो मुत्तहिद तौर पर फिजा में दुश्मन के सामना करने की सलाहियत को बदल देगा। तो खतरे की तस्वीर यह है, दुनिया के ज्यादातर अहम फिजाई कुव्वतें यकसा BVR मिसाइल के हामिल होकर एक मुरक्कब दिफाई ग्रिड में बंध जाएगी, जहां एक गलतगी, तेजी में लिया गया फैसला या गलत शिनाख्त किसी बुहरान को इंतहाई तेजी से कड़े तनाव में बदल सकती है। दूसरी जानिब अमेरिका ने सनती, सियासी और फौजी दायरे में एक ऐसा नेटवर्क कायम करके अपने असर और रसूख को अगले दहाइयों के लिए मजबूत कर लिया है और अमराम उसी मंसूबे की रीढ़ की हड्डी बनता जा रहा है। ये इख्तियार महज एक फरोख्त का अमल नहीं, ये आलमी जंगी ढांचे की दोबारा तश्कील है। जहां अमराम पहुंचेगा, वहां हिकमत तालिया, इंटीग्रेशन मियार
और बिलाखिर सियासी असर और रसूख भी पहुंचेगा और दुनिया के फिजाई मैदान की शक्ल बदलकर रख दी जाएगी। For more defense information, subscribe Defense Secrets 360 and press the bell icon.